द्रोही हैं। सोनम वांगचुक को कल तक जो कह रहे थे कि ये चीन के पैसे पे पलने वाला है, तो आज क्यों उस चीन के पैसे के पलने वाले पे जा करके तुम रात को जूस पिलाते हो? जिस दिन से सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इनको इलाज करने का के लिए इनका संवैधानिक अधिकार है, इनको कहीं भी जा सकते हैं, और जिस दिन से वो वेदांता में गए उस दिन से उनकी पत्नी तक उनसे नहीं मिल पाई है। देश का कोई सांसद, कोई व्यक्ति मिलना तो दूर, उनकी पत्नी को नहीं मिलने दिया जा रहा था। आज घड़ियाली आंसू बहाने से काम चलेगा। 22 दिन तक वहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए थे, अनशन पे बैठे हुए थे लोग वहाँ पे। क्यों नहीं कोई भी एक सरकार का व्यक्ति केवल नैरेटिव चला करके वो देशद्रोही हैं, वो वामपंथी हैं? अरे वामपंथी का मतलब वो देशद्रोही होता है अगर उसकी विचारधारा हर सब इस भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उस सारे विचारों को, सारे धर्मों को, सारे राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक अधिकार दिया है। आप वामपंथी को देशद्रोही बना देंगे, आप जो सवाल करेगा वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। आपसे जो प्रश्न किया वो मतलब वो एकदम देश का गद्दार हो जाएगा। ये जो नैरेटिव था, ये नैरेटिव आज इनके ऊपर उल्टा यही सोचे कि हमारे पास तो इतने संस्थाएं हैं, हमारे पास तो इतनी लाठियां हैं, हमारे पास तो इतना गोदी मीडिया है कि उसके माध्यम से फिर से नैरेटिव चलाएंगे और कोई कितना भी सही बात बोलेगा वो गलत हो जाएगा। और जब चड्ढा चड्ढी पहन सकता है, जो बहन जी बंगाल वाली जो चड्ढी लेके घूम रही थी कि हम चड्ढा नहीं हैं, तो चड्ढा भी बदल गया और चड्ढी भी बदल गई, दोनों भाजपा के गोद में चले गए। तो आज देश का नौजवान जो वहां पहुंचा है, सारे चड्ढा और सारे चड्ढियों को समझ गया है। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से पेपर लीक को, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो किसान नेता हैं और जिनका नाम है विनय शंकर मुन्ना। मुन्ना जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार 1 महीने से ऊपर दिल्ली में प्रदर्शन छात्रों द्वारा चलाया जा रहा है, और देर रात जिस तरीके से कल सोनम वांगचुक का अनशन था और तोड़ दिया गया, जिस तरीके से जेपी नड्डा जाकर पानी पिलाकर देखिए, अब ये मामला सोनम वांगचुक के अनशन तोड़वाने तक का नहीं है। किसी एक व्यक्ति को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन अब दिल्ली में जो लाखों लाख लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, इस संकल्प के साथ बैठे हुए हैं कि हर नौजवान, हर छात्र अपना नेता खुद है, अब उसका नेता कोई नहीं है। क्योंकि सारे माने जो भी आज की जो सरकार है, जिस सरकार ने सरकार की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ठोकर मार करके 2017 में जो एनटीए का जो मेन गठन किया है, ये शुरुआत वहाँ से हुई है। और ये सरकार जो भी काम कर रही है उसके पीछे कोई ना कोई उसकी गहरी साजिश रह रही है। उसको देश के नौजवानों से, देश के छात्रों से, देश के कर्णधारों से, देश के भविष्य को बर्बाद करना है। इसको एक दिन में हमारा देश का नौजवान नहीं समझ पाया, इसको एक दिन में हमारे देश का छात्र नहीं समझ पाया। जब 2017 में इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल, मोदी का मंत्रिमंडल का मीटिंग हुई और उसमें सरकारी संस्थाओं से परीक्षाओं को हटा करके ये कहे थे, जब 2014 में जब ये सरकार बनाने के लिए आए तो कहे कि एक टैक्स, एक संविधान, एक देश, एक टैक्स तो हो नहीं पाया, उल्टे गब्बर टैक्स लेकर के आकर माने अनेकों टैक्स का, ऐसा टैक्स का मार हुआ है कि पूरा देश करा रहा है। और जो परीक्षाओं का विकेंद्रीकरण था, अलग अलग सरकारी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र का परीक्षाएं कराती थी, कोई मेडिकल का कराता था, कोई नेट और जेआरएफ का कराता था, और सारे सबका एक एनटीए, सबका एक जगह से, ये मतलब ऐसा करना चाह रहे हैं कि जैसे आज के डेट में मुख्यमंत्री माने विदेश मंत्री का कोई मतलब नहीं है। विदेश मंत्री भी हमारे तानाशाह जी ही हैं। केवल गृह मंत्री और केवल शाह और तानाशाह, दो लोगों का मतलब है इस देश में। इन दोनों ने मिल करके, शाह तानाशाह, ये बड़ा शाह तानाशाह ही दो लोग केवल हर निर्णय में, इसमें धर्मेंद्र प्रधान की भी कोई भूमिका नहीं है।
धर्मेंद्र प्रधान की कोई वजूद नहीं है, कोई औकात नहीं है। अगर इस व्यवस्था के पीछे अगर कोई है तो उसके पीछे जिस तरह से ये चाह रहे थे, इनको लगा कि हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कर करके, जैसे आज जो हुआ है, एक शिक्षा विभाग के किसी सचिव या छोटे स्तर के अधिकारी को हटाया गया है, तो इनको लगा कि थोड़ा बहुत प्रदर्शन होगा, उसमें किसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी को ही कहीं और एडजस्ट कर दिया जाएगा, कोई और मलाईदार पोस्ट दे दिया जाएगा। और मोदी जी और शाह जी बहुत अच्छे हैं, उन लोग देश के प्रति बड़ा समर्पण है, जबकि देश को अगर रसातल में कोई ले जाने का अगर कोई दोषी है तो इस देश के दो लोग जो जिनको भारत की जनता, भारत का नौजवान शाह और तानाशाह के रूप में देख रहा है, इन दोनों की है। ये दोनों 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग करके अपने अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरियों में भरने के लिए, सरकारी संस्थानों में भरने के लिए एनटीए का गठन किए। वो एनटीए खुला व्यापार, आज ओखला में जो एनटीए का ऑफिस है वहाँ खुली दुकान सजी हुई है, कोई चला जाए वहाँ पे पैसा जितना जिस तरह का पैसा रहेगा उस तरह का उसको प्रवेश मिल जाएगा। बोरा भर के है तो उसको मेडिकल का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उच्च माने ऊपर का रैंक मिल जाएगा, कम है तो डेंटल, आँख, माने कुछ भी, माने कोई ना कोई लेकर के उसको चला आएगा, केवल पैसा लेकर के वहाँ पे चला जाए। जिसको एक दिन में हमारा देश का नौजवान और हमारा देश का छात्र नहीं समझा, जब देश का नौजवान और छात्र समझते 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 आज ही जा गया, तब जाकर के आज ये हुआ है। आप देखिए 2017 में जब एनटीए का गठन हुआ, 2024 में जब सीबीआई ने एक रिपोर्ट दिया जिसमें संस्था को गलत पाया, परीक्षाओं की अनियमितता में गलती पाया, तो उसी सुबोध कुमार ने, जो एनटीए का महानिदेशक है, उसको इस सरकार ने वहाँ से तो हटाया, लेकिन हटा करके क्या किया, और मलाईदार पोस्ट इस्पात मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार बना दिया। तो इस मोदी का ये एकदम साफ अपने मातहतों को संदेश है। वो चाहे वो चुनाव आयोग का इसका मतलब सब जो लोग हैं चुनाव आयोग में बैठे हैं, चाहे सीबीआई में बैठे हैं, चाहे ईडी में बैठे हैं, सबको यह है कि तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। गिव एंड टेकन चल रहा है, उसको इस्पात मंत्रालय में बहुत मलाईदार पोस्ट दे दिया गया। तो ये जवाबदेही नहीं तय हो रही थी। एक बात बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतः वीडियो बनाकर पोस्ट भी किए हैं और सारे भाजपा नेता उसको पोस्ट भी करें, और उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और जिस तरीके से वो भी कह रहे हैं कि जैसे सदन चालू होगा तो एक बिल पास किया जाएगा इसको लेकर, तो अब तो मामला शांत हो जाना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहला इनका उदाहरण देखा जा चुका है कि जो महानिदेशक, जो जिसको सीबीआई ने, इन्हीं की संस्था ने, जो इनका तोता है सीबीआई, उस तोता ने कहा कि नहीं अनियमितता हुई है, उसके बाद उसको क्या वो बर्खास्त होना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, उसको मतलब नौकरी से बीआरएस उसको देना चाहिए। तो आज जो ईमानदार अधिकारी है उसको बीआरएस दे करके और नौकरी से हटा दिया जा रहा है, और जो जितने भ्रष्ट हैं सबको सम्मानित किया जा रहा है। उसका परिणाम उसी का परिणाम है। आज घड़ियाली आंसू बहाने से काम चलेगा। 22 दिन तक वहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए थे, अनशन पे बैठे हुए थे लोग वहाँ पे, क्यों नहीं कोई भी एक सरकार का व्यक्ति केवल नैरेटिव चला करके वो देशद्रोही हैं, वो वामपंथी हैं। अरे वामपंथी का मतलब वो देशद्रोही होता है अगर उसकी विचारधारा हर सब इस भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उस सारे विचारों को, सारे धर्मों को, सारे राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक अधिकार दिया है। आप वामपंथी को देशद्रोही बना देंगे, आप जो सवाल करेगा वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। आपसे जो प्रश्न किया वो मतलब वो एकदम देश का गद्दार हो जाएगा। ये जो नैरेटिव था, ये नैरेटिव आज इनके ऊपर उल्टा, ये यही सोचे
कि हमारे पास तो इतने संस्थाएं हैं, हमारे पास तो इतनी लाठियां हैं, हमारे पास तो इतना गोदी मीडिया है कि उसके माध्यम से फिर से नैरेटिव चलाएंगे और कोई कितना भी सही बात बोलेगा वो गलत हो जाएगा और हमारी दुकान चलती रहेगी, हमारा ये इतने भ्रष्ट हैं कि नीट की परीक्षा को ही अगर केवल आप देख लीजिए तो नीट की परीक्षा में अभी भी जो दोबारा री परीक्षा हुई है उसमें भी जंतर मंतर पे सैकड़ों छात्र पहुंचे हैं जिनको एक दिन में 5-5 बार अंक पत्र लोड हुआ है और अलग अलग अंक पत्र लोड हुआ है। अरे वो नीट की परीक्षा बना दिए हो कि मजाक बना दिए हो भाई? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं और कह रहे हो कि वो देशद्रोही हैं। सोनम वांगचुक को कल तक जो कह रहे थे कि ये चीन के पैसे पे पलने वाला है, तो आज क्यों उस चीन के पैसे के पलने वाले पे जा करके तुम रात को जूस पिलाते हो? जिस दिन से सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इनको इलाज करने के लिए इनका संवैधानिक अधिकार है, इनको कहीं भी जा सकते हैं, और जिस दिन से वो वेदांता में गए उस दिन से उनकी पत्नी तक उनसे नहीं मिल पाई है। देश का कोई सांसद, कोई व्यक्ति मिलना तो दूर, उनकी पत्नी को नहीं मिलने दिया जा रहा था। और जितेंद्र सिंह और नड्डा जी ये संविधान से ऊपर हैं, ये जब चाहते थे तब जाकर के मिलते थे, किसी तरह से अनशन तोड़वाए हैं। और हो सकता है कि सोनम वांगचुक को भी ये लोग दबाव में ले लें, क्योंकि जब चड्ढा चड्ढी पहन सकता है, जो बहन जी बंगाल वाली जो चड्ढी लेके घूम रही थी कि हम चड्ढा नहीं हैं, तो चड्ढा भी बदल गया और चड्ढी भी बदल गई, दोनों भाजपा के गोद में चले गए। तो आज देश का नौजवान जो वहां पहुंचा है, सारे चड्ढा और सारे चड्ढियों को समझ गया है। अब वो किसी सोनम वांगचुक के किसी अभी जो ये काकरोच पार्टी बनी है उसके प्रमुख से उसका मतलब कोई अगर कोई बार्गेनिंग कर ले किसी को, क्योंकि ये किसी को भी बदल सकते हैं, हमको भी हो सकता है हमको भी बदल दें, ये किसी को भी बदल सकते हैं। इसलिए आज देश का करोड़ों नौजवान अपने आप को अपना लीडर मान लिया है और सड़क पे आ गया है। अब सड़क पर जिस संकल्प के साथ आया, इस बताइए, जो किसी भी राजनीतिक दल में इतनी हैसियत है क्या कि अगर चली जाए और लाठीचार्ज हो जाए या मेट्रो रोक दिया जाए, हर जगह उसको, हर पग पे उसको अवरोध दिया जाए, उसके बाद भी अगर 10 दिन से लाखों लोग अगर जमे हुए हैं दिल्ली जंतर मंतर पे, तो मैं उन नौजवानों को सलाम करता हूं और इन बहुरूपियों को आगाह करता हूं कि अब सुधर जाओ, नहीं तो अभी तो तुम्हारे गोदी मीडिया के कुछ लोग वहां पे खा रहे हैं लात, और तुम पीछे से अभी भाग जा रहे हो, संसद से भाग नहीं पाओगे। तुम जो कह रहे हो ना कि नेपाल नहीं होने देंगे या ये नेपाल बना रहे हैं, तो नेपाल बना नहीं रहा है कोई। तुम नेपाल का यहाँ पे हश्र करने के लिए अब यहाँ के देश के नौजवानों को मजबूर कर रहे हो। देश का नौजवान वहाँ पे अब तुमको आगाह करने गया है, सुधर जाओ, नहीं तो हो सकता है कि जिस तरह से जब देश का आवाम अगर गई थी, ये नहीं चाहते थे कि वहाँ बाबरी मस्जिद भी विध्वंस हो जाए, लेकिन ऐसा किए ये कि देश में एक उबाल आया और लोग इनके न चाहते हुए भी, क्योंकि उसका भी जो सेना का धर्म सेना का अध्यक्ष है संतोष दुबे आज कह ही रहा है ना कि ये तो कोई नहीं चाह रहा था कि उस दिन मस्जिद विध्वंस हो, लेकिन मौत ऐसा वहाँ पे पैदा हुई कि वहाँ बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दी। उसी तरह से हम इसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होगा कि हो सकता है कि लोकसभा का तस्वीर ही बदल जाए, वहाँ पे लोकसभा की एक ईंटा नहीं बचेगा। जब लाखों लोग वहाँ पहुँचे हैं, जब करोड़ों लोग वहाँ पहुँचेंगे, तो नरेंद्र मोदी जिस घर में बैठे हैं, जहाँ राहुल गांधी को घसीटा गया है, जहाँ उनके नाक से खून निकला है, विपक्ष के नेता, अरे तुम क्या हो यार, तुम भी थोड़े ज़्यादा वोट पा करके जीत गए हो, थोड़ा सा कम वोट पा करके वो बेचारा विपक्ष का नेता बना हुआ है, उसको तुम्हारी पुलिस जूतों से रौ देगी सड़क पे, और तुम मतलब बगल में सोए हो और तुमको लग रहा है कि तुम वहाँ सोए रहोगे। राहुल गांधी हो सकता है कि न पहुँच पाएँ, अखिलेश यादव न पहुँच पाएँ, हम न पहुँच पाएँ, लेकिन अब देश का हर नौजवान, देश का हर युवा जग गया है। और केवल अब देश का नौजवान और युवा नहीं जगा है, जिस तरह से वहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर पे हम लोग भी वहाँ
पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन हर पग पग का रिपोर्ट रख रहे हैं। जिस तरह से वहाँ पे सामाजिक संस्थाएं से लेकर के सामाजिक संस्थाएं भी बहुत पीछे छूट गई, सभी लोग अपने युवा जिस तरह से वहाँ पे वॉलंटियर बन करके कोई खान पान की व्यवस्था देख रहा है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था देख रहा है, कोई मंच की व्यवस्था देख रहा है, 1% भी भारत के आम लोगों के पास वो रिपोर्ट नहीं आ पा रही है जिस तरह की ऑर्गेनाइज वे में वहाँ पे ऑर्गेनाइज में अभी तक मैं समझता था कि जो भी चल रहा है वह अनऑर्गेनाइज वे में चल रहा है, लेकिन नहीं, इस देश को चलाने वाला, इस देश का भविष्य नौजवान और छात्र पूरे कमिटमेंट के साथ वहाँ पहुँच गया है कि हम मर जाएंगे लेकिन अब अपने वजूद की रक्षा स्वयं करेंगे और इसको पूरे व्यवस्थित तरीके से करेंगे। इसलिए वहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइज वे में आज के डेट में हो गया है। अब भी अगर ये रात को जा करके अगर अनशन तोड़वा करके और फर्जी सेल्फी लेकर के वीडियो लोड करेंगे तो अब घड़ियालू आंसू बहने से कोई नहीं रुकने वाला है। न इनके केवल वही न इनकर अभी भी इन पूरे नैरेटिव चलाने के लिए एक जो गए हैं चड्ढा जी, ये भी भाजपा के सोशल मीडिया वालों को कैसे मतलब इस आंदोलन को अपमानित करना है उसकी रचना रच रहे थे, वो भी वीडियो लीक हो गई। तो अब भगवान भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि भगवान के साथ भी क्या हुआ है, अयोध्या में पूरा देश जाना है तो भगवान भी अब इनके खिलाफ हो गए हैं। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में हम लोग बैठे हैं और बाबा काशी विश्वनाथ के हम लोग सच्चे भक्त हैं। जिस माँ गंगे को ये लोग कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उस माँ गंगे को हम लोग धारण करते हैं, धर्म को हम लोग धारण करने वाले लोग हैं। बाबा विश्वनाथ हम लोगों के हृदय में और हर जीव के हृदय में है और सबके आप धारण नहीं करते हैं, केवल धर्म का व्यापार करते थे और धर्म का व्यापार करते करते ऐसा किए कि बाबा माने जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सहारे आप आए थे उनको भी बेच दिए, उनको भी कहीं का नहीं छोड़े। उस आंदोलन में जितने आंदोलनकारी थे आज वो आंदोलनकारी सड़क पे थू थू कर माने खा रहे हैं, धूल फाक रहे हैं। और जितने इनके चंपत राय जैसे जिनका भगवान भी नाम भी उनके बाप माँ को ऐसा सद्बुद्धि दिए कि इसका नाम चंपत रखो कि ये जब हमारे यहाँ चंपत करेगा तो पूरा उजागर हो जाएगा कि चंपते था। तो ऐसे चंपत लोगों को आप पाल करके आप वैसे जगह पे बैठा करके भगवान को भी आज नाखुश कर दिए हैं। भगवान भी कहीं ना कहीं देश के छात्रों के साथ, देश के नौजवानों के साथ, देश के भविष्य के साथ खड़े हैं और बाबा विश्वनाथ का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दोनों लोगों का आशीर्वाद है। और हमें लगता है कि अब हाथ से निकल चुका है। अब यह घड़ियालू आंसू बहा ले, चाहे ये लाठी चलवा लें, चाहे ये नैरेटिव चलवा लें, अब ये बचने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से विनय शंकर मुन्ना ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घड़ियालू आंसू जो बहा रहे हैं वो बिल्कुल ना बहाएं और जिस तरीके से लाठी बरसाए हैं वो अब जो भी करना है कर लें, लेकिन देश के युवा अब अपने आप में वो नेता मान चुका है और जो अपनी लड़ाई है स्वतः दिल्ली में लड़ने के लिए तैयार हैं। देखना दिलचस्प ये हुआ कि आने वाले समय में दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा क्या करते हैं, सत्ता बदलते हैं या अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।